हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने रणनीति में लग गए होंगे। मैं यहां पर रणनीति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। एसएससी सीजीएल 2023 की वैकेंसी का आरटीआई हमारे पास आ चुका है और आरटीआई के थ्रू मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना वैकेंसी हमारे पास वर्तमान में मौजूद है और इसके बाद से कितने जोनों की वैकेंसी रुकी हुई है जो कि आगे अपडेट होगी, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से जोन है जिसकी वैकेंसी अभी तक डिटेल्स नहीं आई है। क्योंकि आरटीआई में जितना वैकेंसी का रिपोर्ट आया था उतना ही हमें मिला है, तो मैं उतना ही आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग जो है कि देखने के बाद से फाइनली अपने प्रिपरेशन की तैयारी में लग जाएं। क्योंकि आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको जो है कि दुगुने मेहनत करने हैं और जब आप दुगुने मेहनत करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वैकेंसी को आप आसानी से पा सकते हैं और अपना स्थान बना सकते हैं और अपने गांव, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एसएससी सीजीएल की बिग अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूं वैकेंसी 2023 की, तो ये हो चुकी है, यानी कि आरटीआई के माध्यम से। अभी फाइनली इसका जो है कि नोटिफिकेशन आउट नहीं किया गया है एसएससी के द्वारा, इसका जल्द ही नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। जैसे ही 2022 का रिजल्ट आपका मेंस का आता है उसके जस्ट पहले ही आपको जो है कि इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, यानी कि इसकी नोटिफिकेशन जो है कि जारी कर दी जाएगी। आप लोग जानते हैं कि 2021 का फाइनल रिजल्ट जो है कि परसों आया और आने के बाद से बहुत सारे लड़के जो है कि सिलेक्ट हुए हैं। एक हमारे मित्र भी हैं, उसमें जो है कि सिलेक्ट हुए हैं 2021 में। तो मैं जल्द ही उनसे मिलने जाऊंगा क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, कहीं दूरी पे हैं तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा और मिल के जो है कि एक वीडियो फाइनली उनके साथ बनाया जाएगा और आप लोगों को वो वीडियो जो है कि प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप लोग देखकर मोटिवेट हो सकें कि किन परिस्थितियों में जो है कि उन्होंने अपना जो है कि ये पेपर क्रैक किया। उस पर हम लोग एक बार जरूर चर्चा करेंगे जो आपके लिए लाभान्वित होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वैकेंसी है, अगर मैं इस वैकेंसी की मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आफ्टर रिजल्ट 2021, यानी कि 2021 के रिजल्ट के बाद से अगर मैं बात करूं और आफ्टर आंसर की 2022 का जो टायर का आया था ना मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद से जो है कि आपका ये रिजल्ट आया, उसके बाद से ये वैकेंसी जो है कि लगी हुई है, लगातार चीजें लगी हुई हैं। आपको जो है कि बस जो है कि दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। अब देखिए, मैंने कट ऑफ की भी बात करी थी कि एसएससी सीजीएल में कितना कट ऑफ जाएगा। आप लोगों को बताया था कि 390 में से जो है कि आपका कितना जाएगा। यूआर में अगर है तो 315, 320। अगर आप जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि पोस्ट लेना चाहते हैं, जेसीओ का, एसीओ का अगर पोस्ट लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेरिट आपको जो है कि बढ़ते हुए मिलेगी। लेकिन अगर ओवरव्यू देखा जाए तो 260 और 280 के बीच का आंकड़ा रहेगा, जो कि आपका जो है कि यही स्टैंडर्ड है क्योंकि इसी के बीच सर्वाधिक लड़के हैं। इसके बाद से हमारे पास जो 2023 की वैकेंसी का आरटीआई आया है उसकी अगर मैं बात करूं, फिर टोटल वैकेंसी आपको अब तक जो है कि 20 मार्च की, अगर जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं इस दिन के तक जो है कि आपकी वैकेंसी कितनी है। इसके अलावा टोटल इंस्पेक्टर की वैकेंसी कितनी है जो 4600 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका आता है। तो इनकम टैक्स प्रिवेंटिव ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, पीओ की मैं बात करूं, इसके अलावा जीएसटी इंस्पेक्टर की मैं बात करूं जो इसी में आपका आ जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि इस वैकेंसी को कई जोनों में बांटा जाता है और जोन वाइज जो है वैकेंसी आती है, लेकिन मैंने मेजर पोर्शन को यहाँ पर लिया हुआ है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि सीजीएल 2022 की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई बोर्ड में जो है कि आपकी 530 के आसपास जो है कि आपका वैकेंसी आ चुका है 2023 में। और इसको कंपेरिजन हम करें 2022 से तो मात्र जो है कि 408 पोस्ट था। तो इस बार अच्छा खासा पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर में। तो बहुत ही ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जुनून जो होना चाहिए इसको पाने का होना चाहिए। जब आप वो जुनून डेवलप कर लेते हैं तो इसको आसानी से पा लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 2023 में 49 वैकेंसी जो है कि आपकी आई है, जबकि 2022 में मात्र इसमें 4 वैकेंसी थी। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में अभी जो है कि डिटेल्स नहीं आया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भोपाल में भी डिटेल्स नहीं आया है, रांची में भी नहीं आया है, गुवाहाटी में भी नहीं आया है, चेन्नई में भी नहीं आया है, बड़ोदरा में भी नहीं आया है। यानी कि अगर इन
छहों को छोड़ दिया जाए, पांचों को, 1 2 3 4 5 6 को अगर छोड़ दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 में से जो है कि आपके जितने भी और जोन है हमारे सीसीए जो जोन है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है कि टोटल मिलाकर 1134 पोस्ट आपका जो है कि आ चुका है डिटेल्स, यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 1134 पोस्ट आ चुके हैं। यहां अगर मैं बात करूं इन बोर्डों को अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 1500 जो है कि आपके प्लस वैकेंसी जो है कि देखने को मिलेगी एक्साइज इंस्पेक्टर का इस 2023 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 2022 में कितनी वैकेंसी रही एक्साइज इंस्पेक्टर जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो 1113 पोस्टें टोटल आई। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इस बार बढ़ते हुए नजर आ रही है आपकी, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप जो है कि एक जुनून के साथ लग जाते हैं, क्योंकि यही वो जुनून होता है जो कि आप इसको पा सकते हैं। अब देखिए मैं बात करूं कि जो हमारा ऑल ओवर अगर मैं बात करूं कि सीपीटी और नॉन सीपीटी पोस्ट मिलाकर जो हमारे पास वैकेंसी है वो टोटल जो है कि आपका 2793 पोस्ट आ चुकी है। और 2793 की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब जो है कि इसमें से जो है कि 2300 पोस्ट आपके इंस्पेक्टर के होंगे। और इंस्पेक्टर के पोस्ट अगर 2300 हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ही ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2021 में वैसे कैंडिडेट जो कि पास नहीं कर पाए हैं, जिन देखिए इस बार की मेरिट आप लोग जानते हैं 2021 का फाइनल कितना है। यूआर की अगर मैं बात करूं अच्छा पोस्ट के लिए 671 गया हुआ है। मैं ऑल ओवर बता रहा हूं, कोई पार्टिकुलर एक का नहीं बता रहा हूं, एक का 671 मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 671 गया है, इसका मतलब है कि इस बार जो है कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको अगर पाना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो मांगती है भाई, क्योंकि त्याग और बलिदान ही जो है कि सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें से जो है कि 2300 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके लिए कि जो हमारा 4600 की अगर मैं बात करूं कि 4600, 4200, 2800, 2400 और 2800 ये जो वैकेंसी यहां पर आप लोग देख रहे हैं ना, जो पिछली साल की, ये 2022 की है, ठीक है। तो 2022 के थ्रू भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि 2023 में जो है कि आपकी कितनी आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है कि 2743 और प्लस 1200 कुछ पोस्टें और मिलाकर ये करीब 4000 के आसपास पोस्टें आपकी आ चुकी हैं, ठीक है। यानी कि 4000 के आसपास अगर आपके पास पोस्ट आ चुकी है तो आपको अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो है कि इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप 2022 का टायर 2 में फाइनल अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद से, तो मैं कहूंगा कि फिर भी आप जो है कि इस वाले में 2023 की वैकेंसी में जरूर लग जाइए, क्योंकि क्या पता आपको जो है कि जो पोस्ट आप चाह रहे हो वो आपको पोस्ट ना मिले, कोई और पोस्ट मिले। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है कि इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, ताकि आप जो है कि जीएसटी या मैं बात करूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर जो है कि आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि 4600 की अगर मैं बात करूं तो अगर 4600 में देखिए 3942 पोस्ट आया था 2022 में, 4200 में 1276 पोस्ट आया था, 2800 ग्रेड पे में 41 से 91 पोस्ट था, और 2400 ग्रेड पे में 26,500 पोस्ट था, और 48,000 ग्रेड पे में 4800 ग्रेड पे में 1462 था। और जेसीओ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेसीओ की, तो जेसीओ का 38 पोस्ट आपका आया था अलग से। टोटल मिलाकर 37,409 पोस्ट आपके आए हुए थे यहाँ पर। तो 37,409 पोस्ट अगर आपके लिए आए थे तो आपके लिए जो है कि 2022 का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे लड़के सिलेक्ट होंगे, यानी कि 37,000 तो लड़के जो है कि 37,500 होंगे ही होंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बात करूं कि 2023 में भी जो है कि अभी तक 4,000 का डिटेल्स है, ये भी करीब करीब आपका जो है कि जाएगा 15,000 के प्लस जो है कि वैकेंसी जाने की पूरी चांसेस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें लग जाना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप अपने ड्रीम को पा सकें। अब हम कुछ मुद्दे की बात करते हैं जिसको लेकर काफी चर्चा है कि आखिर जो है कि वेटिंग लिस्ट जो है कि क्यों नहीं जारी होता है। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर काफी चर्चाएं अगर चल रही हैं मार्केट में, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है कि वेटिंग लिस्ट को भी जो है कि इसके पक्ष में खड़े हैं, और वेटिंग लिस्ट एसएससी के द्वारा जो है कि रखना चाहिए, जिससे कि वो धीरे धीरे जो है कि टाइम के साथ उसको फिल कर सके,
ठीक है, जैसे रेलवे करती है वैसे जो है कि एसएससी को भी करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एसएससी भी जो है कि ऐसा काम करेगी और बच्चे जो है कि इसके पक्ष में होंगे। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूं। देखिए, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि 2023 के लिए मैं जीके जीएस स्पेशली पढ़ाता हूं। तो मैं आपको जो है कि जीके जीएस का पूरा पोर्शन पढ़ाऊंगा एसएससी सीजीएल के लिए। और एसएससी सीजीएल आपके लिए जो है कि जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कल एक लड़का मुझे कमेंट किया कि सर मैं जीके में से मात्र 5 क्वेश्चन सही कर पाया हूं। 5 क्वेश्चन अगर वो बंदा सही कर पाया है तो कह रहा है कि फिर भी मेरा नंबर जो है कि 200 प्लस है। ठीक है, 200 प्लस है, क्योंकि उसने रीजनिंग में 50 में से 50 किया है। ठीक है, मैथ में भी अच्छा खासा किया होगा जब रीजनिंग किया है। तो मैं आप लोगों को कह दूं कि जीके जीएस आपको ऐसा होना चाहिए जो कि आपको देखते ही आप आंसर लगा दें उसका। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जो है कि जीके जीएस एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैचेज में जो है कि जीके और जीएस की अगर मैं बात करूं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, इसके अलावा मैं बात करूं बिहार पीसीएस के लिए स्पेशली, उसके अलावा बिहार दरोगा के लिए, इसके अलावा बीएसएससी के लिए, इसके अलावा जो है कि यूपीएससी के लिए मैं जो है कि आपका बैचेज लेता हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं अब जो है कि एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली जो है कि क्लास लूंगा सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस का। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।